लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूद पाक सोता हूँ, इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूद पाक सोता हूँ। किसी दिन ख्वाब में सरकार, किसी दिन ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। चबा डाले, निकाले इसको वैसी और कोई हिंदा चबा डाले, मेरे पैकर में हमजा का कलेजा रख दिया जाए, मेरे पैकर में हमजा का कलेजा रख दिया जाए। आइए दोस्तों अब एक अदबी और मेयारी शायरी सुना जाए। दोस्तों नात गोई एक ऐसी वादी है जहाँ पर गुल भी हैं, खार भी हैं, खार से दामन बचाकर गुलों को चुनना एक बाकमाल और बामुराद शायर का वतीरा हुआ करता है। ये कमाल अगर किसी शायर को हासिल है तो वो नाम है जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी साहब का। मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ चार मिसरों से कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। एक बार आप हाथों को फिजा में लहरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी तो नहीं थके तो नहीं है? जितने लोग थक चुके हैं जरा हाथ उठाए देखें, कोई है थका? माशाल्लाह। एक चीज कहूंगा बस इतना कि जो कुर्सियां बीच में खाली, पीछे कुछ मेरे छोटे भाई बैठे हुए, हालांकि वहां से खूबसूरत दिखते हैं दूर से, लेकिन थोड़ा जो बीच में कुर्सियां दो चार खाली हैं इनको अगर पूर कर लें। अभी तो आपको फैसल रशीदी साहब को सुनना है, शराफत बिस्वानी साहब अभी आ रहे हैं, उनको भी समाअत करना है। जाहिर सी बात है कन्वीनर मुशायरा मेरे छोटे भाई आमिर साहब ने बताया था कि प्रोग्राम फजर तक चलना है, चलेगा कहाँ तक ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आप सुन रहे हैं यकीनन शायर पढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आप कम जरूर हैं मगर बहुत मजबूत हैं। तो यूनुस फतेहपुरी साहब का मकूला है कि जो थोड़े होते हैं बड़े पोढ़े होते हैं, और इस वक्त एक ये फसल चल रही है जिसकी कटान चल रही है धान की, और धान कटने के बाद जब पीटा जाता है फिर उसको ये हवा के सामने ओसाया जाता है, जितना फरहा होता है वो अलग हो जाता है, धान धान बचता है। तो जितने अब बचे हैं ये धान हैं, बाकी जो चले गए वो आप समझ लो। तो एक मर्तबा आहिस्ता से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा ये आहिस्ता से था, अब थोड़ा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना और मेरा ये कलाम अगर सुनेंगे इंशाअल्लाह साथ में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। देखिएगा कि मैं हवा बोलो मैं हवा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। देखिएगा कि मैं हवा बोलो मैं हवा, मैं हवा, मैं हवा बोलो मैं हवा, सरकार की आमद मरहबा। इतनी आहिस्ता, खाना नहीं खा गया होगा, कैमरे में आप सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर इतना हल्का मुशायरा जाएगा, अगर YouTube पर लोग जब सुनेंगे कि हरक्का में इस तरह से सुना गया है कि सामने के दो चार लोग सुन रहे थे, जो दाईं जानिब थे वो सिर्फ देख रहे थे, जो बाईं जानिब थे वो महसूस कर रहे थे, तो मजा नहीं आएगा। मिलके सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा कि मैं हवा बोलो मैं हवा, मैं हवा, मैं हवा बोलो मैं हवा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, अबरार की आमद मरहबा, हमखार की आमद मरहबा, मरहबा बोलो मरहबा। अच्छा इधर के लोगों से नहीं कहा है तो इधर के लोग बोल नहीं रहे। बड़ा अजीब मसला कभी कभी हो जाता दावत में कि अगर दावत दी जाए और मुलाकात हो जाए रास्ते में, उनसे कहा ना जाए तो कहते हैं दावत तो आई थी लेकिन हमसे मुलाकात हुई, हमसे कहा नहीं था।
दायां बाजू मजबूत होता है, लेकिन आज दायां बाजू बहुत कमजोर। नहीं, मजबूत है, लेकिन मसला ये है, सोच रहे हैं एक दो शेर हो जाए तब बोलेंगे इंशाल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, अबरार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं। सरकार की है आमद, सरकार की है आमद, सरकार आ रहे हैं। मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा सरकार की आमद, अबरार की आमद, गमखार की आमद, दिलदार की आमद मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा। और 22 पर बहुत ही मोहतरम हजरत मौलाना नौशाद हलीमी साहब तशरीफ फरमाए, मेरे छोटे भाई हाफिज रेहान साहब तशरीफ फरमाए। मैं इन सब की दुआएं चाहता हूँ और जुमला है बाप तशरीफ फरमाए। शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि होंगी न दफन जिंदा, होंगी न दफन जिंदा, मक्के में कोई बेटी, होगी न दफन जिंदा, मक्के में कोई बेटी, होगी न दफन जिंदा, मक्के में कोई बेटी, लेकर हुजूर ऐसा, लेकर हुजूर ऐसा पैगाम आ रहे हैं। मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा सरकार की आमद। कमजोर पड़ गए, कमजोर थक गए का। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अबरार की आमद मरहबा मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। मजलूम बेकसों के, नादार मुफलिसों के, मजलूम बेकसों के, नादार बेकसों के, मजलूम बेकसों के, नादार मुफलिसों के, फजले खुदा से देखो, फजले खुदा से देखो, गमखार आ गए। मरहबा बोलो, मरहबा 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 बोलो, मरहबा। और यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ 22 पर, जिनको निजामत सौंपी गई आज। बहुत ही मोहतरम हजरत मौलाना फहीम साहब, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इलियास रकम साहब, मैं इनकी दुआएं चाहता हूँ, और बड़े भाई फैसल रशीदी साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। देखिएगा कितने लोग इस मजमे में हुसैनी है, जरा हाथ उठाएं। कितने लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते? अच्छा, कुछ लोग नहीं करते, डाउट है आपको? डाउट है? अच्छा, तो पूछ रहे हैं तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हैं? चलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। के बद्र वाले वो नैन वाले हैं, क्या वहां सब जा रहे हैं क्या? वाले वो नैन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं, बद्र वाले वो नैन वाले हैं। सब्र का इम्तिहा लले ज़ालिम है, सब्र का इम्तिहा लले ज़ालिम है, सब्र का इम्तिहा लले ज़ालिम है। हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शायर साहब को इनाम दे रहे हैं, समझ लो ये बहुत बड़ी बात है। शायर से इनाम हासिल करना है, ये समझ लीजिए कयामत आने वाली है।
देखिएगा, के बद्र वाले हुनैन वाले हैं। अगर मोहब्बत है तो एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के अमन वाले हैं, चैन वाले हैं, बद्र वाले हुनैन वाले हैं। सब्र का इम्तिहान लाले जालिम है, सब्र का इम्तिहान लाले जालिम है। हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं। और वासिफ हाफिज जी मौसा 4 में से पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। देखिएगा कि मैं जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, क्या बात है, वाह। कि मैं जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, बिलयकी होगा बाअसर लिख दो। देखिएगा कि मैं जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, बिलयकी होगा बाअसर लिख दो, बिलयकी होगा बाअसर लिख दो। घर से शैतान भाग जाएंगे, घर से शैतान भाग जाएंगे। आप दरवाजे पे उमर लिख दो, आप दरवाजे पे उमर लिख दो, आप दरवाजे पे उमर लिख दो। नारे तकबीर। बहुत कमजोर नारा है, इस काल मत लगाइए, पूरी काल करिए और एक बार लगाइए मेरी पूरी ताकत के साथ नारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने हरक्का ऑल इंडिया नादिया मुशायरा कारी परवेज आलम यज़दानी, सरजमीने हरक्का के खूबसूरत सामईन, माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जान मोहम्मद, एक बार जान मोहम्मद साहब के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जी पढ़िए। वाह जान मोहम्मद साहब, माशाअल्लाह। आपने तो देखिएगा, जान डाल दी मुशायरे। ये भी 4 में से पढ़ता हूँ। देखिएगा, अच्छा जान मोहम्मद साहब, अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। जिनकी वालिदा मोहतरमा जिंदा हैं अब तक के, उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। और अगर हज करने की नीयत हो, पैसे न हो, आपको सवाब चाहिए, तो ये 4 मिसरे सुने। रोजाना दिन में 1000 मरतबा अमल करें, 1000 मरतबा बगैर हज के महीने के आपको हज का सवाब रोजाना मिलता रहेगा। पूरी गारंटी लेता हूँ। उलमाए कराम तशरीफ फरमाएं, से मालूम कर लीजिएगा कि है हकीकत जनाब मिलता है। जितने लोग हज करना चाहते हाथ उठाएं और सुभान अल्लाह कहें। एक मरतबा सारे लोग मिलके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है। देख लो प्यार से अगर माँ को, देख लो प्यार से अगर माँ को, एक हज का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान, अरे माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें मिल रही। अच्छा, मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं? सारे लोग मदीना जाना चाहते हैं, लेकिन एक मेरी नियत, मैंने जो सोच के रखा है, क्या सोच के रखा देखिएगा, कि उनकी एक एक गली को देखेंगे। क्या बात है। ऐसा नहीं कि खाली कोई 1-2 जगह जाए, बस मौका मिलेगा फुल ये मजा लिया जाएगा। क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा की उन तमाम गलियों में जिन रास्तों से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गुजरे, उन रास्तों में चलना भी मुकद्दर वालों को मिलता है। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा कि उनकी एक एक गली को देखेंगे और जिस पर जिंदगी को देखेंगे, उनकी एक एक गली को देखेंगे और जिस पर जिंदगी को देखेंगे, और जिस पर जिंदगी को देखेंगे।
नबी को देखेंगे, नबी को देखेंगे। माशाल्लाह, बिन बादल के बरसात हो रही है, वाह वाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला के घर रामीना का लाल आ गया, ये फरमाइश है। अगर सुनते रहेंगे इसी तरह मोहब्बत से तो कलेजा हम निकालेंगे, कलेजी आप निकालिएगा, ठीक है। कितने लोग कलेजी निकालने के लिए तैयार हैं? इस वक्त बड़ा मसला है, सोशल मीडिया पर शोर शराबा हो रहा था कि किडनी निकाली जा रही है। हालांकि कहीं कहीं पर मामला देखे भी गए और कानून की तरफ से बारहा बताया गया कि ये सिर्फ अफवाह है और इसकी सच्चाई कुछ नहीं, लेकिन कई जगहों से ऐसे मामला सामने आए कि बच्चों का पेट चीरा हुआ मिला, बच्चों की गर्दनें कटी हुई मिली। लेकिन इसी पसे मंजर में जो 4 मिसरे पढ़े मैंने, इसी पसे मंजर में मदीनतुल मुनव्वरा जाने की बात की थी। अब मदीनतुल मुनव्वरा जाने के बाद क्या होना चाहिए, मेरी तमन्ना। अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखिएगा, फिर उसके बाद कलाम पढ़ूंगा मौफाहिम साहब, देखिएगा। जी भाई। कि है मजा जिंदगी का जीने में, है मजा जिंदगी का जीने में, रह के देखो जरा मदीने में, रह के देखो जरा मदीने में, है मजा जिंदगी का जीने में। उनके रोज़े पे काश तम निकले, उनके रोज़े पे काश तम निकले, है ये अरमान मेरे सीने में, है ये अरमान मेरे सीने, में। डाइस पर मेरे जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। अब इनकी चूंकि फरमाइश है तो मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो कलाम में सोच के आया था पढ़ने के लिए वो कलाम पढ़ूंगा। मजा आ रहा है? अच्छा सुन रहे हैं इसलिए कि बाहर से आए इसलिए सुन रहे हैं, या जबरदस्ती झेल रहे हैं? सुन रहे हैं ना, तबीयत से सुन रहे हैं, तब तो ठीक है। ना ऐसा ना हो कि अरे यार बाहर से बुलाए गए सुन लो, पैसा का खराब हो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा अगर ऐसा नहीं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं कलाम पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, देखिएगा। मौलाना फहीम साहब और इलियास अरकम साहब, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा, देखिएगा। कि हर सू जगह में मौसम में बाहर आ गया, हर सू जगह में मौसम में बाहर आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, हर सू जगह में मौसम में बाहर आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, दुखियों का यतीमों का गमखार आ गया, दुखियों का बोलिए अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। अच्छा सुनते तवज्जो के साथ हैं, लेकिन कभी कभी मामला बिगड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलना कहाँ पे है। अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, हर सू जगह में मौसम में बाहर आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, गुलशन की मुरझाई कलियां जो भी थी सब खिल गई, गुलशन की मुरझाई कलियां जो भी थी सब खिल गई, जुल्म के सौदागरों की थी बुनियादें हिल गई, जुल्म के सौदागरों की थी बुनियादें हिल गई, जब मक्का में नबियों का सरदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। अरे वाह माशाल्लाह जी, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। और ये बंद पढ़ता हूँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को ज़हन में रखिएगा, खैबर के दरवाजे को
एक झटके में उखाड़ के फेंक दिया था। सभी लोगों को पता है, ये आम बात है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ऐसे हो, सबको पता था। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं और आप सबकी दुआ चाहो देखिएगा कि अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। यकी बयक हालात थे कैसे और कैसे हो गए, दुश्मने इस्लाम सारे देखते ही रह गए, दुश्मने इस्लाम सारे देखते ही रह गए। खैबर में जब हजरत कर्रार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। और चार मिसरे आप सबकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ कि मुकद्दर जगमगाना चाहते हैं। जान मोहम्मद साहब का हुआ मसाला लेने जाने का, बज़्मे नबी सजी है हरक्का में देखिए, रहमत बरस रही है हरक्का में देखिए। अच्छा सुनना चाहते हैं हरक्का के लिए? जितने लोग हरक्का के हैं जरा हाथ उठाएं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि तादाद ज्यादा हरक्का की है। ठीक है, अब हरक्का के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मेरी माए बहनें पर्दे में बैठी हुई है, उन सब के लिए मैं चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जितने लोग हरक्का के हैं उनकी दुआएं जरूर मिलेंगी। हो सकता है ये चार मिसरे सुनने के बाद जो लोग दूसरे गांव से आए हैं वो अपने गांव में मुझे बुलाएं और मैं उनके गांव के लिए पढ़ूं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं हरक्का के लिए पढ़ता हूँ। देखिएगा, एक मर्तबा कह दीजिए गाँव के लिए सुभान अल्लाह। बज़्मे नबी सजी है हरक्का में देखिए, अरे आहिस्ता नहीं फुल आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। कि बज़्मे नबी सजी है हरक्का में देखिए, हरक्का में देखिए, बज़्मे नबी सजी है हरक्का में देखिए, बज़्मे नबी सजी है हरक्का में देखिए, बज़्मे नबी सुभान अल्लाह, बज़्मे नबी सजी के हरक्का में देखिए, हर सिमत रोशनी है हरक्का में देखिए, हर सिमत रोशनी है हरक्का में देखिए, हर सिमत रोशनी है हरक्का में देखिए। और इस महफिल को सजाने का फायदा, ये अलग बात है कल कुछ लोग कहें कि यार मजा कम आया, ये अलग बात है कल कुछ लोग कहें कि यार तादाद कम थी, या ये भी कह सकते हैं कि यार जो शायर बुलाए गए पढ़ नहीं पाए, लेकिन एक फायदा जो आपको मिलना ही मिलना है, प्रोग्राम चाहे जैसा हो। क्या फायदा देखिएगा कि घेरे हुए अर्श से आकर मलाइका, घेरे हुए अर्श से आकर मलाइका, आकर मलाइका, घेरे हुए अर्श से आकर मलाइका, घेरे हुए अर्श से आकर मलाइका, घेरे हुए अर्श से आकर आकर मलाइका, आकर मलाइका, रहमत बरस रही है हरक्का में देखिए, 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 हर सिमत रोशनी है हरक्का में देखिए। और मेरे बहुत ही मोहतरम छोटे भाई जनाब हाफिज मोहम्मद रेहान साहब, काफी दिनों तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये हरक्का के हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये हरक्का के हैं। अब इनके गांव आया हूं, पहली मर्तबा इनकी मौजूदगी में कि जब ये पता चला कि ये हरक्का के हैं। हालांकि इसी जगह पर मैं 2-2.5 साल पहले आ चुका हूं। मैं चार मिसरे पढ़ता, लेकिन क्योंकि इनकी फरमाइश है कलाम की, उस कलाम को मैं पढ़ना चाहता हूं और आप सबकी दुआएं चाहता हूं। देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कलाम आपने सुना होगा यूट्यूब के जरिए से। देखिएगा मौलवी साहब, हाफिज जी, वासिफ साहब, देखिएगा कि रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, माशाल्लाह, कभी ना कभी,
मैं कलेजा निकालने जा रहा हूँ आपके लिए, बस आपकी मोहब्बतें चाहिए। देखिए, अरे हजरत आप कब आ गए पता ही नहीं चला। देखिए हजरत भी तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है उनको तो मजा आने आना है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक के नहीं सुना है, अगर दिल से सुनेंगे इंशाअल्लाह कभी ना कभी जहन में रखिएगा। कहावत है ना, कभी ना कभी ये देख लेंगे, कभी ना कभी वो देख लेंगे, कभी ना कभी। अब इस कलाम को सुनिए के रंग लाएगी चाहत, बोलिए कभी ना कभी रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। अच्छा आधे लोग बोल रहे हैं, हमें देख रहा हूँ 2-4 लोग बोल रहे हैं, बाकी पीछे के लोग सोच रहे हैं आगे के लोग जब बोल रहे हैं तो क्या फायदा है बोलने में, लेकिन अगर बोलेंगे तो मजा आएगा। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। अभी भी कुछ लोग खामोश हैं। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जाने के बाद इस गांव में शायर तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तरन्नुम के साथ तो शायर बन जाएंगे। देखिएगा कि रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, शहर तैबा का दीदार होगा तुझे, शहर तैबा का दीदार होगा तुझे, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी, कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। और बहुत ही अच्छे अंदाज के मालिक जनाब मोजीब अहमद साहब तशरीफ फरमाए, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं और इनके बाल मुझे बहुत पसंद है। मैंने कई मरतबे कहा कि जब आप कटवाइएगा तो मुझे दे दीजिएगा, लेकिन पता नहीं कि ये कटवाते ही नहीं, मेरे कटवा दिए अपने पहले। देखिएगा मुजीब साहब आपके बालों के हवाले से ये शेर पढ़ता हूं, देखिएगा बड़े अच्छे लगते हैं और आप भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, आमिना के लाल है रब के दिलदार का, दिल में अरमां है गए उनके दीदार का, दिल में अरमां है गए उनके दीदार का। आप सल्ले आला, आप सल्ले आला, आप सल्ले आला पढ़ के सोया करें, आप सल्ले आला पढ़ के सोया करें, होगी उनकी जियारत कभी ना कभी। सुभान कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। एक हदीस आप लोगों ने सुनी होगी कि आप चाहे जितने बड़े गुनहगार हो, चाहे जितने बड़े गुनहगार हो, लेकिन अगर आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो पलसरात तो सुना ही होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, कट पिट के इधर उधर होके एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नत में जरूर जाएंगे। ऐसे तो है, अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतने के बाद जन्नत में जरूर जाएंगे अगर आपने कलमा पढ़ा है तो। अब ये शेर देखिए, अगर कभी ना कभी कहने का दिल कर जाए तो सबकी जबान से लफ्ज निकलना चाहिए कि रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, हम सियाकार है हम खताकार है, हम बहुत ज्यादा गुनाहगार है, हम बहुत ज्यादा गुनाहगार है। दिल में जर्रा बराबर जो ईमान है, दिल में जर्रा बराबर जो ईमान है, दिल में जर्रा बराबर जो ईमान है, जाएंगे हम भी जन्नत,
कभी ना कभी ये रंग लाएगी चाहत, कभी ना कभी ये। बड़ी मोहब्बत है भाई साहब की। पर कारी साहब, क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल गफ्फार साहब। पूरी देखिए नाम भी ऐसा, नाम भी ऐसा और काम भी ऐसा। इसमें कोई है अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, कहार, सत्तार कोई नहीं है। चलिए मस्जिद में मीनार है कि नहीं है? चलो उसी से काम चला लिया जाएगा। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के रंग लाएगी चाहत, कभी ना कभी जालिमों का न कुछ जोर उन पर चला, जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा, जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा। सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा, सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा इनको देगा हिदायत, कभी ना कभी। कभी ना कभी ये रंग लाएगी चाहत, कभी ना कभी ये रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। रंग लाएगी चाहत। बहुत बहुत शुक्रिया।